Welcome dear aspirants. Today we are going to discuss about a new notification. The notification which has been downloaded from the website of Railway Recruitment Cell. So now let's discuss about this notification. This notification is downloaded from Eastern Railway Recruitment Cell. तो चलिए इस नोटिफिकेशन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आप नोटिस नंबर देख लीजिए, जो विज्ञापन संख्या है RRC ER/एक्ट अप्रेंटिसेस 2022 से 23 सेशन। अब देखिए शेड्यूल इसका, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन ऑन वेबसाइट 23/9/2022, जो 23/9/2022 को इसका पब्लिकेशन कर दिया गया था। और ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30/9/2022 से फॉर्म भरना शुरू हो गया है। और उसके बाद जो है क्लोजिंग डेट 29/10/2022 तक है, यानी 1 महीना तक आप डेट है, इसको आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर इंडियन नेशनल्स from training in workshops and divisions of Eastern Railway as Act apprentices under the Apprentices Act 1961 and Apprenticeship Rules 1992 as amended from time to time। इसमें उन अभ्यर्थियों से जो है ऑनलाइन फॉर्म लिया जा रहा है जो भारतीय हैं, इंडियन नेशनल्स हैं, जो भारतीय हैं। और ये ऑनलाइन फॉर्म लेने की ज़रिया जो है, ऑनलाइन फॉर्म जो है एक्ट के तहत मांगी जा रही है, जो अप्रेंटिसेस एक्ट है, जैसे 1961 अप्रेंटिसशिप्स रूल्स 1992 के ज़रिए जो है ये इस फॉर्म को अप्लाई कराए जा रहे हैं। जब डिपार्टमेंट में इसकी आवश्यकता है तो इसे भरवाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि रेलवे ने जो है खुद से बिना कोई नोटिस दिए, बिना किसी नियम और कानून के जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन लेना शुरू कर दे। नहीं, अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत जो है ये आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन कराई जा रही है। फिर जो है एप्लीकेशंस मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन एंड नो अदर मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस वुड बी एंटरटेन्ड। एप्लीकेशन सबमिट करने का एक ही तरीका है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने होंगे। और ऑनलाइन सबमिट ना करके किसी अन्य मोड से, किसी अन्य तरह से आप एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं तो वो एप्लीकेशन मान्य नहीं होंगे। चलिए आगे कह रहे हैं, द ऑनलाइन लिंक विल बी लाइव ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRC ER फ्रॉम 30/9/2022, यानी तो 30/9/2022 से फॉर्म भराने शुरू हो जाएंगे। आपको 29/10/2022 तक समय मिलेगा, फॉर्म को आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अब देखिए ट्रेड है, यूनिट है एंड कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स। इसमें ट्रेड के और यूनिट के और कम्युनिटी वाइज जो है इसमें ब्रेकअप किया गया, तोड़ा गया है। तो इसको देखते हैं कौन कौन से ब्रेकअप हुए हैं। यानी कि ट्रेड मतलब कि आपको पद को भी तोड़ा गया है, इकाई को भी तोड़ा गया है। कम्युनिटी आप सामूहिक मतलब कि रिजर्वेशंस को भी किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे, ये सारी चीज़ हम देखेंगे। द नंबर ऑफ स्लॉट्स इंडिकेटेड अबव इज प्रोविजनल एंड मे इंक्रीज, डिक्रीज और इवन बिकेम नील डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल नीड्स ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। रेलवे प्रशासनिक के तहत यदि उनको लगता है कि रेलवे प्रशासन को लगता है कि हमें और इस पद को बढ़ाने की आवश्यकता है, घटाने की आवश्यकता है, कम करने की आवश्यकता है, तो कर सकता है। ये उसकी राइट से अधिकार है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल द नोटिफिकेशन, और वो उनके पास ये भी अधिकार है कि नोटिफिकेशन को कैंसिल कर सकता है। लेकिन नोटिफाइड ट्रेनिंग स्लॉट्स एंड प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट एंड इट्स ए डिस्क्रिएशन and such administrative decisions will be final and binding on all। लेकिन इसको
जैसे कैंसिल करेंगे, बढ़ाएंगे, घटाएंगे, तो इसको नोटिफिकेशन के द्वारा वो जारी भी करेंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन के द्वारा सूचना आपको मिल जाएगी। फिर एब्रीविएशन यूज में देख लीजिए, PWD है, ESM है, UR है। ये जैसे PWD का फुल फॉर्म पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, ESM का है एक्स सर्विसमैन, UR कॉलेज आप जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब डिवीज़न आ गया इसमें, देखिएगा हावड़ा डिवीज़न है। हावड़ा डिवीज़न में ट्रेड नेम देख लीजिए पहले। वेल्डर है, फिटर है, वेल्डर है, मैकेनिकल MB, मैकेनिकल डीजल, मैकेनिस्ट है, कारपेंटर, पेंटर, लाइनमैन जनरल और वायरमैन, रेफरर AC मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन एंड मैकेनिकल, मशीन टूल एंड मैन MTM। तो ये सारा जो है आपको ट्रेड है। अब उसके बाद कम्युनल ब्रेकअप कैसे हुआ था, UR। अब UR के लिए इसमें 114 सीट है, ESM के लिए 28 है, SC के लिए 42 है, फीटर में ST के लिए 21 है, OBC के लिए 76 है। और उसके बाद टोटल आप देख सकते हैं फीटर में 281 सीटें हैं और 281 सीटों में जो है आपको 4% PWD कैंडिडेट के लिए रखा गया है। ठीक है, अब PWD कैंडिडेट देख सकते हैं कौन कौन इसमें आ सकते हैं। ब्लाइंडनेस, लो विजन, डीफ हॉर्ड ऑफ हियरिंग, सुनने में प्रॉब्लम हो, देखने में प्रॉब्लम हो, चलने में प्रॉब्लम हो, तो उनके लिए 4% इसमें सीट आरक्षित करके रखा गया है। प्रत्येक क्षेत्र में यानी प्रत्येक ट्रेड नेम में जो है 4% PWD कैंडिडेट के लिए जो है उसमें रिजर्व रखा गया है। फीटर में हो, वेल्डर में हो, मैकेनिकल, हर जो है आपको ट्रेड में जो है 4% PWD के लिए है। चलिए आगे देखते हैं। सेम यही कंडीशन है लीलवो वर्कशॉप में। फिर उसके बाद जो है 3 नंबर पर शल्दा डिवीज़न, 4 नंबर पर आप देख सकते हैं कंचरापरा वर्कशॉप। फिर 5 नंबर पर जो है आपको मिल जाएंगे मालदा डिवीज़न। 6 नंबर पर जो है एसेंशियल डिवीज़न। 7 नंबर पर जो है जमलपुर वर्कशॉप। 8 नंबर पर अब देखिए 7 यानी डिवीज़न इसमें 7 को है और 7 डिवीज़न में आपको जो है अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे कि आप जो है उसमें आपको डिवीज़न सिलेक्ट करने के लिए एप्लीकेशन में मोड दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आप जब अप्लाई कीजिएगा तो डिवीज़न सिलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। रिजर्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। रिजर्वेशन में वही है कि ऑल कैंडिडेट्स एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी में बी कंसिडर अगेंस्ट योर ट्रेनिंग स्लॉट्स एंड सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ पैरामीटर्स फॉर योर कैंडिडेट्स। नो एज रिलैक्सेशन इज अलाउड टू कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट रिजर्व ट्रेनिंग स्लॉट्स विदर योर SC ST OBC। ये है कि पहले से जैसे कम्युनिटर रिजर्वेशन चलते आ रहा है सेम वही रिजर्वेशन है। इसमें जो है आपको UR के लिए एज में छूट नहीं दी जाएगी, या जो भी जैसे UR को छूट मिलता था वैसे मिलेगा, नहीं मिलता था तो नहीं मिलेगा। बाकी SC ST को जो मिलता था वो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो फिर उसमें जो है नोटिफिकेशन में दिया गया है। फिर उसके बाद जो है 2 नंबर में हाउएवर किसी तरह जो है अगेंस्ट द ट्रेनिंग स्लॉट्स एंड मार्क्स फॉर specific communities, that is SC ST and OBC, only candidates belonging to that community will be considered। वहीं रिजर्वेशन में SC ST और OBC को और PWD कैंडिडेट को ही जो है मेंशन किया गया है। रिजर्वेशन कोटाज एप्लीकेबल फॉर SC ST OBC ESM and PWD candidates shall be applicable in accordance with the relevant rules issued by the रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के द्वारा जो है SC ST OBC ESM और PWD के लिए रिजर्वेशन आरक्षित किए गए हैं। फिर यहाँ आप देख सकते हैं रिजर्वेशन टू एक्स सर्विसमैन, देयर चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल विल बी एंगेज्ड फॉर अप्रेंटिसशिप एज पर रूल्स डिटेल्स मेंशन बिलो। यहाँ पर जो है एक सर्विसमैन के लिए आर्म फोर्सेस के बच्चों के लिए जो है रिजर्वेशन कैसे दिए जाएंगे उसमें यहाँ पर मेंशन किया गया है। पढ़ सकते हैं आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी कंडीशंस, वही है एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपको हम शॉर्ट में समझा दे रहे हैं कि आपका एज जो होना चाहिए, एज आपका 15 साल से लेकर 24 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो 24 हाफ कंप्लीट है, 24 भी होना चाहिए। तो एज 15 से 24 के बीच में तो आप अप्लाई
कर सकते हैं। चलिए फिर उसके बाद जो है और इसमें SC/ST के लिए आपको 5 साल के लिए छूट मिलेंगे एज में, और 3 साल के लिए OBC के लिए मिलेंगे, और वहीं PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का छूट मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो आप देख सकते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब आपको कह रहे हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप 12th पास भी हैं तो इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है 10वीं पास और 8वीं पास मांगी गई है। 8वीं और मिनिमम 8वीं पास क्वालिफिकेशन है इसमें, देखिएगा जैसे। और उसके साथ साथ आपको जो है ITI का डिग्री भी चाहिए। जैसे यहाँ पर कह रहा है हाउएवर द फॉलोइंग ट्रेड्स द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज 8th क्लास पास एंड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एंड द नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द नोटिफाइड ट्रेड इशूड बाई NCVT एंड SCVT। यदि आप 8वीं पास हैं और अगर आपके पास ITI है तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए मेडिकल फिटनेस में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मेडिकल फिटनेस भी आपकी होगी। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, और मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। और मेरिट लिस्ट कैसे बनेंगे हम आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। चलिए अब जैसे यहाँ पर देखिए, फॉर द ट्रेड्स फॉर विच क्लास 10th पास इज मिनिमम क्वालिफिकेशन। वैसे ट्रेड्स जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास होनी अनिवार्य है, और इसमें ट्रेड्स लिखे गए हैं। अब आपको मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा इसमें देखिए, अ कैंडिडेट सिक्योर्ड 80.85% marks in matriculation examination and 91.68% marks in ITI, यानी 80.58% जो है मैट्रिक में एक कैंडिडेट को पाया, और फिर उसके 91.68% जो है उन्होंने जो है ITI में पाया। तो अब दोनों के मार्क्स को जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जो है उसको 2 से डिविजल कर देंगे, तो जो आएगा जितना मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पर ही उनका सिलेक्शन होगा। ऐसे सब कैंडिडेट्स का इसी तरह से जो है मेरिट बनाया जाएगा, और आपका मेरिट में नाम आएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको DV के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपको जो है आपका सिलेक्शन आगे बढ़ा दी जाएगी। चलिए फिर आगे इसमें देख सकते हैं एक चीज़ नोट में देख लेते हैं। इन केस ऑफ 2 कैंडिडेट्स हैविंग द सेम मार्क्स, वही बात है, यदि 2 बच्चे सेम मार्क्स लाते हैं तो उनका एज देखा जाएगा, एज के ऊपर जो है उनका काउंटिंग किया जाएगा। चलिए फिर उसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फॉर द ट्रेड्स फॉर विच क्लास 10th पास इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन। 8वीं पास के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन वैसे ट्रेड्स जिसके लिए 8वीं पास मिनिमम होना नेसेसरी है, इसमें ट्रेड्स दिया गया है, आप देख सकते हैं। और इसका भी सेम वैसे ही प्रोसेस है आपको क्वालिफाई करने का। चलिए आगे देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी जो है UR के लिए 100 रुपये रहेंगे, बाकी SC/ST PWD को पैसा नहीं देना है, UR OBC को पैसे देने पड़ेंगे 100 रुपये फॉर्म अप्लाई करने के लिए। फिर उसके बाद जो हाउ टू अप्लाई है आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। चलिए अब जो है इनवैलिड एप्लीकेशंस, ये बिंदु बहुत मुख्य है, इसको हमें समझना जरूरी है। कह रहा है कि जब द एप्लीकेशंस हैविंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डिफिशियंसीज या डिस्क्रिपेंसीज और इरेगुलरिटीज विल बी सिमिलरली रिजेक्टेड। एप्लीकेशंस जो है यदि इसमें कोई भी फॉल्ट होता है तो आपको एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे में एक में कह रहा है सिग्नेचर इन ब्लॉक और कैपिटल लेटर, आपका सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद लेफ्ट थंब इम्प्रेशन नहीं होना चाहिए, आपका राइट थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है सी में, और जब आप बुलवर्ड नहीं होना चाहिए, जैसे स्मॉल गेट एंड बुलवर्ड LT, जैसे कोई सिग्नेचर देते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स भरते हैं तो उसको बुलवर करके नहीं भरें। फिर डी में कह रहा है कि कास्ट सर्टिफिकेट एंड अदर सर्टिफिकेट्स नॉट अपलोडेड एंड नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, और वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं जिस डॉक्यूमेंट्स की मांग कर रही है, जब आप फॉर्म भरिएगा तो जो डॉक्यूमेंट्स लाएंगे वो आपको डॉक्यूमेंट्स उसमें
अपलोड करने पड़ेंगे, और अपलोड करने के उपरांत आपका डॉक्यूमेंट्स जो है ऑथोराइज होना चाहिए, गवर्नमेंटल ऑथोराइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स ला कर भर दिए तो आपका उस समय वरीयता रद्द कर दिया जाएगा। फिर जो है नॉन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फ़ी वेयर अप्लीकेबल, आप फॉर्म भर देते हैं और फ़ी नहीं जमा करते हैं तो अभी भी आपका वरीयता रद्द कर दिया जाएगा। फिर एफ में कह रहे हैं कि नॉट हैविंग रिक्विसाइट एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन एज नोटिफाइड। अब जो है आप जो पोस्ट दी है उस पोस्ट के अनुसार आपको क्वालिफ़िकेशन और टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन भी देने पड़ेंगे। यदि आप उसे अपलोड नहीं करते हैं तो आपका वरीयता रद्द कर दिया जाएगा। जी में जो है मोर देन वन एप्लीकेशन बाय सिंगल कैंडिडेट, आप एक से अधिक जो है एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते हैं। ध्यान रहे एक ही एप्लीकेशन ऑनलाइन करें और उसको बढ़िया से करें। आप एक से अधिक कीजिएगा तो आपका वरीयता रद्द कर दिया जाएगा। एच में जो है एप्लीकेशन सेंड बाय एनी अदर मोड दैन द ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन मोड को छोड़कर किसी अन्य मोड से यदि कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन को सेंड करते हैं तो उनका वरीयता रद्द कर दी जाएगी। फिर आई में कह रहे हैं कि एनी अदर इरेगुलरिटीज़ विच आर कंसिडर्ड इनवैलिड बाय आरआरसी, और इस तरीके से जो है और इसके बाद भी अगर कोई ऐसा चीज़ है जो आरआरबी के नोटिफिकेशन में नहीं है और आरआरबी के विरुद्ध जा रहा है, आरआरसी के विरुद्ध जा रहा है, तो उसमें आपका वरीयता रद्द कर दिया जाएगा। चलिए यही सारी चीज़ें हैं। अब इसमें जो है आपको ग्रेड पे यानी ट्रेनिंग के दौरान जो है आपको 20% पैसे मिलेंगे, 1800 रुपये प्रतिमाह देह आपको मिलेगी। फिर जो है आप इसमें देख सकते हैं यही सारी है नोटिफिकेशन। चलिए आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।